55 साल का बुजुर्ग है जिसने 4 साल की बच्ची के साथ अपनी हवस पूरी करता रहा है और सारा का सारा मलबा शैतान पर डाल दिया। अगर मुझे सज़ा दी जा रही है तो शैतान को भी सज़ा दी जाए, यानी शैतान को भी लित्तर मारे जाएं। ये बुजुर्ग का बयान है। बेटी के घर में रहते थे? हाँ, बस चुम्मियाँ दो बहल अस्तगफिरुल्लाह। चोली जो बैठी तो गोद में बैठा के शैतान पैदा हो गया। कब से फिर गंदी नज़र रखी? बस शैतान पै गया ना। ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान गुनाह सगीरा करता है या गुनाह कबीरा करता है उसका सारा मलबा जो है शैतान पर डाल देता है। कहा जाता है जी शैतान ने वरगला दिया। आज इसी तरह एक शरकपुर थाना में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक 55 साल का बुजुर्ग है जिसने 4 साल की बच्ची के साथ अपनी हवस पूरी करता रहा है और सारा का सारा मलबा शैतान पर डाल दिया। उसका कहना है कि शैतान ने मुझे वरगलाया, शैतान ने मुझे इस चीज़ की दावत दी कि इस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाओ। अगर मुझे सज़ा दी जा रही है तो शैतान को भी सज़ा दी जाए, यानी शैतान को भी लित्तर मारे जाएं। ये बुजुर्ग का बयान है। बाकी जो क्या वक़ुआ है मुल्ज़िम की ज़ुबानी सुनी। इस वक्त मेरे साथ वो इन शख्स मौजूद है कि जिसने 4 साल की बच्ची के साथ अपनी हवस पूरी की है। अजीब बात है कि 55 से 56 साल का ये बूढ़ा शख्स है और अपनी इसकी बेटियां भी हैं जो कि शादीशुदा, आगे उसके भी बच्चे हैं, लेकिन जिस घर में ये 4 साल की बच्ची के साथ रहता था उसी के साथ अपनी हवस पूरी की। नाम क्या है तुम्हारा? सलीम। सलीम नाम है? हाँ। सलीम SI हो? हाँ जी। SI हो? हाँ जी। हाँ, किस घर में रहते थे? वो तो मेरी बेटी है। बेटी के घर में रहते थे? हाँ जी। तो किराए पे रहते हो? हाँ जी। और भी किराएदार थे? हाँ जी। वो बच्ची जो थी कितने अरसे से उसे जानती हो? बस सानू तो जो साल 6 महीने हुए ना। यानी 6 महीने से तकरीबन उसे जानते हो? हाँ जी। उस 4 साल की बच्ची का नाम क्या है मुझे बताना। नाम का नहीं मैंने। नाम का नहीं पता। सलाम दुआ उसके साथ है थी? उसे देखते थे ना? बस आते हाँ ड्यूटी करके तो बस बिल्ली बिल्ली उन्वान देना। बिल्ली बिल्ली उसे कहते थे तुम प्यार से? हाँ जी। उस पर कैसे तुम्हें शहवत आ गई? शुरू से उस पर गंदी नज़र रखी हुई थी? ना। 6 महीने से जब से आए थे तब से उस पर गंदी नज़र रखी थी? नहीं। कब से फिर गंदी नज़र रखी? बस शैतान पै गया ना। शैतान, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उस पर गंदी नज़र कब से रखी? तो दसिया ना नज़र तो किसी से भी नहीं पैड़ी रखी आज तक। कितनी बेटियाँ अपनी? मेरिया 2 बेटियां ने। 2 बेटियाँ हैं। उनकी उम्र क्या है? शादीशुदा ने। वो शादीशुदा हैं? हाँ। क्या मामला हुआ था? बच्ची ने तुम्हें बुलाया था 4 साल की, उसने क्या कह के बुलाया था? चाचू कि तुमने उसे कोई चीज़ का लालच दिया था? नहीं कोई लालच नहीं दिता। वो चाचू कहती। चाचू कहती थी? हाँ। उस दिन क्या हुआ? क्या कह के उस बच्ची को बुलाया था? नहीं मैं नहीं बुलाया। वो आती ही मैनू LCD चला दो। LCD का वो बटन वाली मैनू आंदा वल नहीं आता चलाउन। यानी तुम लोग एक ही मकान में दोनों रहते थे? नहीं 2 मकान। 2 मकान थे लेकिन दरवाज़ा एक ही था? हाँ। दरवाज़ा एक था, मकान 2 थे। हाँ। बच्ची तुम्हारे पास आई, उसने कहा चाचू टीवी लगा दे। हाँ जी। तुम टीवी के बहाने उसके कमरे में दाखिल हुए हाँ। और उसके बाद कमरे उन्होंने वखरा साडा वखरा। उनके कमरे में गए ना तुम? नहीं मैं अपने कमरे। अपने कमरे में उसे बैठा दिया? हाँ जी। अपन तुम्हारे कमरे में वो आई? हाँ जी। तुमने LCD बहाने के उसे अपनी गोद में बैठा लिया? हाँ जी। फिर क्या किया? कोई काम नहीं होते ना किया क्या? बस चुम्मियाँ दो बहल। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद कोई काम नहीं किया। अपना तुमने उसके कपड़े कैसे गंदे हुए थे? तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? वो चोली जो बैठी तो गोद शैतान में बैठा के शैतान पैदा हो गया। शैतान, यानी उस 4 साल की मासूम बच्ची को तुम गोद में बैठा के लुत्फ ले रहे थे, अपनी हवस पूरी कर रहे थे। इसी तरह ही है ना? बीवी तुम्हारी हयात है? हाँ जी। जिंदा है? हाँ जी। तुम्हें ये नहीं आया कि मेरा जायज़ रिश्ता है, मैं बीवी के पास चले जाऊँ? उस 4 साल की बच्ची से क्या हवस तुम्हारी पूरी होनी थी? कौन सा अंदर तुम्हारे शैतान आ गया था? हाँ जी। कौन सा ऐसा शैतान आ गया था? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी हवस पूरी करनी है, तुम अपनी बीवी के पास चले जाओ? हाँ जी। पकड़े कैसे गए तुम? देखा किसने तुम्हें? किसी ने नहीं देखा। कैसे पता लग गया फिर? वो बच्ची बाहर आके ते खलो गई होंगी। वालदा बाहर गए ही बच्ची के कपड़े गंदे हुए होंगे? हाँ जी। वालिदा ने देख लिया? नहीं वालदा ने वालिदा ने देख लिया उसकी वालिदा ने? हाँ। उसने तुम्हें आके पूछा फिर? मैं आप उत्थे अंदर ही बैठा। तुम उधर अंदर ही बैठे थे? हाँ। तुम्हारे पास आई उसकी वालिदा? नहीं। वालिदा ने क्या बात की तुमसे? मेरे नाम की वालदा ने कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं की? हाँ जी।
मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी अपनी बेटी हैं, तुम्हारी बीवी जिंदा है, तो बच्ची के साथ इस तरह का ज़हन में शैतान कैसे आया तुम्हारे? बस गलती ना आ ही गया है ना शैतान। कैसी गलती? 4 साल की बच्ची के साथ? तुम्हारी अपनी उम्र कितनी है? 55 था। 55 साल के हो। बेटे भी हैं? एक बेटा। बेटे हैं? एक बेटा। एक बेटे हैं ना? हाँ जी। मिलने तुम्हें कोई आया है? आए ने। आए हैं। हाँ जी। उन्होंने क्या नहीं कि अब्बा की चंद चराता ही ना साडा रोशन करते ही मल्ले, हाँ जी। खानदान का नाम बदनाम कर दिया अपने, मुंह बहाऊं जो क्या नहीं जाएगा। यानी लान तान कर रहे हैं ना सारे खानदान वाले तुम पे। हाँ जी। एक 4 साल की बच्ची के साथ हवस पूरी करते रहे हो तुम। तुम्हारी बेटियां शादीशुदा हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी। शादीशुदा हैं, उनके खामद उन्हें क्या ताना देंगे? ताना ही तो फिर उन्हें देना भी वाला तोड़ा पैड़ा है। उन्होंने कहना है वालद पैरा है तो तुसी चंगियां होंगियां। हो सकता है ये भी अल्फाज बोलें, आहो जी आ सकती। कह सकते हैं ना? कह सकते। क्या सोचते होंगे वो? तो नहीं ना चाहेंगे कि हम लोग तुम्हारी वजह से बदनाम हों? हाँ जी, मेरी वजह से। तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटियां बदनाम हुई, हाँ जी। तुम्हारी बेटियों की वजह से वो नहीं चाहेंगे कि हमारा ख़ानदान बदनाम हो। हाँ जी। ऐसे ही है ना? हाँ जी। हाँ जी। खुदा ना खास्ता भी इस वाक़ये के बाद तुम्हारी बेटियों के लिए कोई मसला होता है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जब मैं जो आप ही ना। खुदा का खौफ नहीं आया? आंदा जी। खुदा का खौफ आता तो मेरे ख्याल से ये काम ही ना होता। शैतान तो नहीं वर्गलाता, इंसान खुद ही शैतान बनता है। हाँ जी। यानी शैतान ने तो क्या वर्गलाना था, तुम तो खुद शैतान बन गए। हाँ जी। इससे पहले भी कभी ऐसी गंदी नज़र रखी है बच्चियों वगैरह हाँ पे? जी। कोई बच्चों वगैरह पे कभी अपनी बेटियों पे इस तरह की गंदी नज़र रखी हो? ना किसी ते भी नहीं रखी। बूवे असी सर बूवे जान वाले सा जड़े असी जलील हो गए। तो फिर ऐसी क्या तुम्हें ज़रूरत पेश पड़ गई कि तुमने एक अपनी हवस पूरी करने के लिए एक 4 साल की बच्ची के साथ ये सब कर दिया? बच्ची क्या सुकून, कुछ कितनी देर तुम्हें सुकून रहा, मुझे ये बताना। सुकून तो कोई भी नहीं रही। नहीं ना रियाज, जलालत ही नहीं ना, मुकद्दर बन गई ना जलालत। जलालत मुकद्दर बन। बीवी आई? बीवी अंदर नहीं आ सकते थे। बीवी नहीं आई, बच्चे आए। बच्चों ने क्या कहा कि तुम्हारी क्या बात हुई बच्चों से? बच्चों का कोई बात नहीं, रोटी दे जाते चले जाते। रोटी दे जाती हैं? हाँ जी। उन्होंने बात करना तुमसे मुनासिब नहीं समझा होगा? हाँ जी। क्या कहा होगा? क्या कहा तुमसे? क्या अल्फाज बोले बच्चों ने, वो मुझे बताओ। बच्चे रोटी फड़ा के चले जाते, कोई लिबास नहीं उन्हें, मेरे ना कोई गल नहीं। यानी तुमसे बात करना भी वो पसंद नहीं करते? नहीं करते। कि तुम इस कदर गंदे इंसान हो, ऐसे ही कह रहे हैं ना वो? हाँ जी। अपनी गलती मानते हो? हाँ जी। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हें वैसे? जी तो तुम्हें मर्जी है फिर तो। नहीं, हमने तो नहीं ना तुम्हें कोई सजा देनी। एक सजा है तुम्हें जो कानून ने देनी है, एक सजा है तुम्हें उसके वालिदैन ने देनी है, एक सजा वो है जो अल्लाह ने देनी है तुम्हें। हाँ जी। तैयार उस चीज़ के लिए? शर्मिंदगी है कोई? शर्मिंदगी जो गलतियाँ जो हुई शर्मिंदगी तो है। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है, वो इस वकूए को मान रहा है। वो कह रहा है कि मेरे अंदर शैतान आ गया था और शैतान को इस बात का कह दिया जी शैतान ने ये सब कुछ करवाया, जबकि इंसान खुद ही शैतान बन जाता। अब ये 55 साल का बुजुर्ग था, अब इसने अपनी हवस कैसे पूरी की? SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी जो बात है उनसे करते हैं। इस वक्त राय हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो मुजरिम पकड़ा है 55 साल बुजुर्ग है, पहले भी तो इस बात पे हैरानी होती है कि एक 4 साल की बच्ची पे इन्हें शहवत आ कैसे जाती है? हाँ, ये तो देखें बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है और इसका जवाब वही बेहतर बता सकता है। देखें, आपको क्या कहा इसने? नहीं, उसने कन्फेस किया तो बिहाइंड दी बार है ना जी, उसने कन्फेस किया तो अभी हवालात में है। लग रहा है क्योंकि सुलह के चांसेस, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं वालिदैन की तरफ से या कोई प्रेशर डाला जाता है जिसके बाद सुलह हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह उसने सिर्फ अपनी हवस पूरी की है, बच्ची के साथ ज़्यादती तो नहीं लेकिन उसने हवस पूरी की है। लेकिन इसका जवाब देखें, ये मैं जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो यही है कि हम केस फाइल जो है ना स्ट्रॉन्ग बना के कोर्ट में पेश करें। हमारे होते तो थाने में तो मेरा नहीं ख्याल कि सुलह का कोई चांस है कि थाने लेवल पे कोई बात इनकी चल रही हो, लेकिन मुलज़म जब जेल चला जाएगा उसके बाद इनकी आपस में हो जाए तो पता नहीं, बज़ाहिर लगता नहीं है कि वो करेंगे। वालिदा से बात हुई है, उन्होंने आपको क्या कहा? जी, मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे किसी सूरत में। यानी कि ऐसे जो मुजरिम हैं उनको मेरे ख्याल से कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए या उनको ऐसी सज़ा दी जाए तो बाकियों के लिए इबरत का निशान बने। जी, सोसाइटी वालों की ये ज़िम्मेदारी है। देखें, बहुत सारे केसेस में पुलिस ने अपने एंड पे बहुत ज़्यादा ऑल आउट एफर्ट्स की होती हैं, तो लेकिन वेरी नेक्स्ट डे 2-4 दिन बाद जो है पार्टीज़ आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये केस जो है ना कंप्रोमाइज़ वाला है और ना ही करना चाहिए उनको। अक्सर देखा जाता है कि ये जो केसेस हैं इनकी जो ज़्यादातर तादाद है बैकवर्ड एरियाज़ में है, शहरों की निस्बत आप देखिए।
नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका एलिमेंट ज़्यादा ठीक कह सकते हैं परसेंटेज इसकी, लेकिन जहाँ पे भी किसी को ये तन्हाई मिलती है, कोई इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, तो वहाँ पे इस तरह के केसेस हो रहे हैं सोसाइटी में। जी, सारा वकूआ और सारी कहानी आपने मुलजिम की ज़ुबानी सुनी। मुलजिम ने इस बात का इर्तिकाब किया कि हाँ, मुझे शैतान ने वरगलाया था और मैंने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हवस पूरी करता रहा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इस तरह के मुलजिमों की तादाद में क्यों दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्यों आए दिन हमारे सामने ज़्यादती के केसों की तादाद बढ़ती जाती है। वजह यही है कि ऐसे मुलजिमान को ऐसी इबरतनाक सज़ा नहीं दी जाती जो दूसरों के लिए निशाना इबरत बनी। तो मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है बड़े अफसरान से कि जो ऐसे मुलजिम हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दूसरे मुलजिमान के लिए इबरत का निशाना बनाया जाए। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।